बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सलाम न्यूज़ में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सोच और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। नाजरीन, डील या ढील, मरियम नवाज़ को बाहर भेजने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाए जा रहे हैं कि खान साहब आप मान जाएं, आप उन्हें जाने दें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि नहीं, एक बार मैं ऐसी गलती कर चुका हूँ, अब मैं कतई भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। नवाज शरीफ को भेजकर मैंने अब तक की सबसे बड़ी गलती की है। अब कुछ ताकतवर लड़कों की तरफ से ये कहा जा रहा है वज़ीर आज़म को कि खान साहब मान जाएं, लेकिन खान साहब नहीं मान रहे। ये डील की बातें हो रही हैं। डील की बातें कौन कर रहा है, किसके साथ डील हो रही है, किसकी हो रही है, किसके कहने पे हो रही है डील, बड़ा मामला है, बड़ा इशू बन चुका है। इसके पीछे शेख रशीद हैं। शेख रशीद किसके कहने पर, किस कीमत पर वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं, किसके कहने पर वो डील की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि डील होनी चाहिए। दूसरा, वज़ीर आज़म की मुआशी टीम, वज़ीर आज़म के अपने खिलाड़ी शौकत तरीन, जिसे मुशीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान था और बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि जी उन्हें मुशीर ख़जाना बनाया जाएगा, लेकिन फिर यकदम ये फैसला क्यों तब्दील किया गया। तो बताता हूँ कि क्यों तब्दील किया गया। शौकत तरीन ने वज़ीर आज़म की मुआशी पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद की। शौकत तरीन ने कहा कि मैं वज़ीर आज़म से भी बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं कोई चीज़ हूँ। उन्होंने ये कहा कि हमाद अज़हर भी फ्लॉप है, असद उमर भी फ्लॉप है, हफीज़ शेख भी फ्लॉप है। उन्होंने कहा कि हफीज़ शेख ने जहाँ पर मईशत छोड़ी है वहाँ से उन्हें उनकी मईशत दे दी जाए ताकि वो उसको आगे ट्रैक पर लेकर चले। और साथ में ये भी शर्त रख दी कि जो उनके नैब के मुकदमात हैं वो भी ख़त्म किया जाए। तो ऐसी पॉलिसीज़ पर ये बात मानने की नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब मरियम नवाज़ डील करेंगी, डील होगी नहीं होगी, किसके कहने पर होगी, कौन डील करवाएगा। मुल्क की ताकतवर जो शख्सियात हैं वो ये कह रही हैं कि जी डील होनी चाहिए, मरियम नवाज़ को बाहर जाने दिया जाए। इस पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मेरे साथ मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, मरियम नवाज़ को बाहर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं, ये डील की बातें हो रही हैं। कुछ हल्के कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ को बाहर भेज दे ताकि मुल्क इस्तेहकाम में आ जाए, ताकि सियासत इस्तेहकाम में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साकिब, ये बातें तो हम देख रहे हैं 1 महीने से ये तसलसल से हो रही हैं, लेकिन अब काफ़ी बढ़ रही हैं, अब इसमें शिद्दत आ रही है सर मजीद। जी जी साकिब, जी सर, मैंने कहा भी इस बातों में मजीद तेजी आ रही है कि डील के अब वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज़ को बाहर भेजें। कुछ सियासी शख्सियात कह रही हैं, कुछ और लोग भी कह रहे हैं, मुल्क का ताकतवर लोग। ये बात ना तकरीबन इसका ड्रॉप सीन हो गया हुआ है। पहले शेख रशीद साहब का एक बयान आया परसों शाम को। उन्होंने कहा कि मैंने वजीर आजम से बात की थी कि अगर मरियम जाना चाहें तो क्या करना चाहिए, उनका नाम ECL से निकालना चाहिए। और उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो शेख रशीद को किसने कहा कि मरियम बाहर जाना चाहती हैं, ये एक सवाल है। और कल जो मरियम नवाज के इस पे ऊपर नीचे 3 ट्वीट आए हैं वो आपने देख लिए होंगे। मतलब उन्होंने इस तासुर की बिल्कुल नफी की है। उन्होंने कहा मैं यही रहूंगी, मुझे बाहर भेजने की साजिश नाकाम हो जाएगी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहाँ इनके सीने पे मूंग तलूंगी और जब तक ये हुकूमत कहीं नहीं जाती, अपने घर नहीं जाती, मैं नहीं जाऊंगी। फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये वजीर आजम को मैं मानती नहीं हूँ, तो जाती वजीर आजम से कोई दरखास्त करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उन्होंने जितना स्ट्रॉन्ग किया है इसका ऊपर किया है, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ से कोई ख्वाहिश सर, किसी नवाज किस्म की शरीफ भी साहब ने भी होगी। दरखास्त दी थी हुकूमत को कि बाहर जाने के लिए। अलग बात है कि कोर्ट में दरखास्त बाद में दी गई थी, तो बाद में उन्हें कोर्ट के थ्रू जाना पड़ा था। असल में जो नवाज शरीफ की दरखास्त थी ना, वो भी नवाज शरीफ की दरखास्त बाहर जाने की नहीं थी किसी किस्म की भी। नवाज शरीफ बीमार हुए थे, नैब की हिरासत में थे, नैब से उन्हें लाया गया था। उस वक्त उनकी हालत वाकई बहुत खराब थी। गवर्नमेंट ने एक बनाया था मेडिकल बेंच पूरा, उसमें गवर्नमेंट के डॉक्टर थे। उसमें डॉक्टर शमसी को कराची से बुलाया गया था। उसमें जो शौकत खानम के डॉक्टर फैसल हैं, जो आजकल हमारे मुशीर सेहत हैं वजीर आजम के, इनको शौकत खानम से भेजा गया था। फिर इनकी टेस्ट करवाए गए थे गवर्नमेंट की लेबोरेटरी से, ठीक, और गवर्नमेंट ने खुद किया था। यास्मीन राशिद उस मेडिकल बोर्ड को हेड कर रही थी, ठीक है। तो उसकी ये रिपोर्ट थी कि इनको फौरन जाना चाहिए। ये मियां साहब की दरखास्त इसमें कोई नहीं थी, ठीक। उन्होंने बना के किया था
कि ठीक इन्हें बाहर जाना ठीक चाहिए। है सर, उसमें ठीक फिर ये है। मामला अदालत में गया था, वो 7 अरब का बॉन्ड मांग रहे थे। ठीक इन्होंने कहा जी मैं जाता ही नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा तो उस तो पे फिर अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प की उन्हें इजाजत दी ठीक थी, है ठीक और है। इसी वजह से नाम गवर्नमेंट ने खुद निकाला था। ठीक है। तो सर ताकत हल्के अदालत के चाह रहे हैं कहने पे, नवाज पाकिस्तान शरीफ के के, कहने पे नहीं। पाकिस्तान के ताकत हल्के ये चाह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा को हर हाल में बाहर भेजना चाहिए ताकि मुल्क में इस्तेहकाम पैदा हो, जो कि मुल्क में इस वक्त गैर इस्तेहकाम है, यकीनी की सूरत हाल है, मईशत बेहतर नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज बाहर जाएगी, मुल्क में इस्तेहकाम होगा तो कुछ मुल्क आगे चलेगा। साकिब, मैं बड़ी माजरत से कहूंगा मरियम नवाज को बाहर भेज दें, और राना सनाउल्लाह को भेज दें, शायद खकान अब्बासी को भेज दें, पूरी अपोजिशन को भेज दें। मुल्क इनसे फिर भी नहीं चलना है जिस लेवल पे इसको ले गए। आपने देखा होगा चंद दिन पहले डॉक्टर अदनान लंदन से पाकिस्तान आए थे मरियम की बीमारी पे। उसके ऊपर ना डॉक्टर अदनान के खिलाफ एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया पे कंपेन चली थी, अरेस्ट डॉक्टर नियाजी, डॉक्टर खान, कि ये इसने भगाया उनको, नवाज शरीफ को, तो ये भगाएगा मरियम को। तो ये इस कंपेन का मकसद भी ये था अवाम को कि मरियम बाहर जाना चाहती है। तासुर गवर्नमेंट के हल्के और टी के जो सपोर्टर है वो दे रहे थे। तो इसमें कोई हकीकत नहीं है, मरियम बाहर नहीं जाना चाहती। और आपकी बात ठीक है कि वो चाहते हैं कि मरियम चली जाए ताकि कोई सियासी इस्तेहकाम आए, लेकिन ये उनकी बेवकूफ़ी वाली सोच है। मरियम के जाने से कुछ नहीं होगा, मरियम और ज्यादा आजाद हो जाएगी, इनके लेकिन लिए और सर फिर वो मुसीबत कह रहे बना देगी। हैं कि जब पीडीएम का जो मीटिंग थी जहां पे ये तय था कि वहां पे भी कुछ डील की बातें हुई थी, पीपल पार्टी के साथ भी हुई थी, नून लीग और पीपल पार्टी के दरमियान कुछ अलग अलग से भी बातें हुई थी, लेकिन अब पीपल पार्टी उस बात से मुकर चुकी है और बात गालम गलोच पे आ गई है। अब आप जाहिर सी बात है आप देख रहे होंगे इस चीज को। मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ, मैं अपने सोर्सेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे उस दिन ना मेरे कान खड़े हुए थे जिस मरियम नवाज ने कहा था कि नियाजी साहब का सब्स्टिट्यूट तैयार हो गया, एक सिलेक्टेड दूसरे सिलेक्टेड से बदल रहा है। तो मेरे जैसे आदमी के लिए ये बात बहुत बड़ी बात थी कि मरियम नवाज जैसे स्टेचर की लीडर नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग की वही है सब कुछ, और मुस्लिम लीग नो डाउट कि पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी जिससे पीडीएम में बहुत सख्त दरार पड़ेगी। तो ये बात क्या है? और जिसके जो आप उन्होंने कहा जी ठंडा पानी पिए तो सांसें लें, फिर इधर से बयान उधर से बयान, अब तो ये बयानबाजी आखिरी हदों को छू गई है। पीडीएम ने एक इजलास बुलाया 8 पार्टियों का, उसमें पीपल्स पार्टी एएनपी को नहीं लिया और उनको शोकस देने का फैसला किया। ये सारी बात वहां से शुरू हुई थी जब मरियम ने कहा था सिलेक्टेड सिलेक्टेड, पहले सिलेक्टेड था, अब ये सिलेक्टेड आ गए। अब जब मैं इसको डिग किया तो इसके पीछे बात यह निकली कि एस्टेब्लिशमेंट की एक डील हुई है, नो डाउट। उस डील के तहत ही यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर बने। ये उन्होंने बहुत गलत मूव खेल दिया पीपल्स पार्टी ने, इसका उन्हें नुकसान आने वाले वक्त में होगा। उस डील का दूसरा हिस्सा ये था कि पीडीएम टेक ओवर करे गवर्नमेंट को अदम एतमाद करके। जब उन्होंने ये रखी मरियम के सामने तजवीज कि हमारे पास ये 30 एमपीएस हैं पंजाब में, ये हमारे पास 50+ एमएनएज हैं मरकज में, जो हमारे साथ आएंगे, हम ये हुकूमत खत्म करेंगे और हम नई हुकूमत बनाएंगे। आप हमजा को यहाँ वजीर आला बना लो, वहाँ वजीर आजम शहबाज शरीफ को बना लो। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये जो 30 एमपीएस हैं ये तो वो है जिनके ऊपर शुरू से ये है कि ये इलेक्टेबल या एस्टेब्लिशमेंट की अलाकारियाँ वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा जी हमारा इस वक्त मकसद है, हमारा मकसद पूरा होता है इनसे, हम पंजाब भी टेक ओवर कर लेंगे, मरकज भी टेक ओवर कर लेंगे। जिस पे उन्होंने कहा था कि दोबारा अपनी बात जो सवाल पूछना मैं चाह रहा हूँ आपसे सर के शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से बात की कि मरियम नवाज को बाहर जाने दिया जाना चाहिए, और जो लोग भी कह, तो सर ये किसके कहने पर शेख रशीद ने बात की थी वज़ीर आज़म से? अब ये अपना एक खुला राज है कि शेख रशीद किसके लिए काम करते हैं, खुद ही बताते हैं। गेट नंबर 4 खुद ही कहते हैं वो। और उनको वजीर दाखिला बनाना, पहले वजीर रेलवे बनाना, ये उन्हीं गेट वालों का ही काम है। उन्हीं के नुमाइंदा है, उन्हीं के तर्जुमान है ये। तो ये कोई भी बात करे ना, पहले हमारे सियासत में ना, हमारे उस टाइम में एक पीर साहब गड़ा शरीफ होते थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत बड़े लीडर थे। वो जो बात कहते थे ना तो बुजुर्ग हमारे कहते थे और हम भी समझते थे कि ये बात ना आई है एस्टेब्लिशमेंट से, जीएसक्यू की बात है। और उसके बाद ये पोजीशन ले ली है शेख रशीद साहब ने। ये जो भी बात कहते हैं इसको बस यही समझें कि वो कह रहे हैं। ठीक है, बड़े अच्छा रजत साहब, ठीक है, वजीर आजम की
टीम के अंदर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं इस बात पर मरियम नवाज को जाने दिया जाए ना जाने दिया जाए, कि उन्हें भेजा जाए ना भेजा जाए। वज़ीर आज़म साहब चाह रहे हैं कि नहीं भेजना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं भेजना चाहिए। तो अगर अगर वज़ीर आज़म मान जाते हैं भेजने के लिए, मरियम नवाज चली भी जाती हैं, तो क्या गारंटी है कि मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? नहीं, किसी किस्म का कोई इस्तेहकाम एक्सपेक्टेड नहीं है। कैसे इस्तेहकाम आ सकता है? दूसरा ये कि मरियम तो नहीं कह रही कि मुझे भेजो। नहीं, वो कहते हैं कि मरियम इश्तियाल फैला रही है ना जी। वो हुकूमत के तर्जुमान कहते हैं कि मरियम इश्तियाल फैला रही हैं, नैब में जाती हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े शुरू कर देती हैं, अवाम को फौज के खिलाफ उकसा रही हैं, इदारों के खिलाफ उकसा रही हैं। देखिए, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि मुझे याद है न्याजी साहब ने लाहौर में एक जलसा किया था, उसमें जरदारी साहब को भी मदऊ किया हुआ था। ये मुश्तरका जलसा था इनका। उसमें शेख रशीद साहब ने लाहौर माल रोड पे खड़े होकर था, मार दो, जला दो, पकड़ लो, घेर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो इश्तिहार नहीं था। और अगर खुदा ना खास्ता इस किस्म का कोई बयान मियां नवाज शरीफ या मरियम की तरफ से आ जाए तो आप देखें पाकिस्तान में होता क्या है। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक स्टंट बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 3 साल से वो कह रहे हैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। उनसे पूछते हैं कि आपसे एनआरओ मांगा किसने, तो खामोश। उनसे कहते हैं आप एनआरओ दे कैसे सकते हो? आपको शाह फैसल तो नहीं है सऊदी अरब के, आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, पाकिस्तान में असेंबली है, कानून है, अदली है, अदालतें हैं, आप कैसे एनआरओ दे सकते हो? आपको मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हो यहाँ पे, ठीक है, तो खामोश। इसी तरह ये है कि मरियम को जाने देना नहीं जाने देना, ये इशू नॉन इशू को ना इशू बनाती है हमारी गवर्नमेंट। सिर्फ लोगों की ठीक है सर, ब्रेक तो कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाता हूँ। ठीक है सर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी बात का सिलसिला जारी रखें। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। रिफ्रेशिंग एनर्जी से भरा, गर्मियों में ठंडा ठंडा, खुशियाँ हो या गैदरिंग, लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, कच्ची जामे शीरी सब पीते हैं। अगर आपके इतराफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हर रोज एक अच्छी चाय की प्याली को तरसते हैं, तो उनकी मदद कीजिए, उन्हें बताइए कि वाइटल चाय का 10 रुपए वाला साशे देता है कड़क मजेदार चाय। देखा कैसी खबर सुना दी, सिर्फ 10 रुपए में पूरे देश को कड़क चाय पिला दी। अच्छी सच्ची खबरें दो, वाइटल पियो। जी वेलकम बैक। शौकत तरीन की बात करते हैं, और ज़ाहिर सी बातें खुद को क्या से क्या समझ रहे थे। राजा साहब, शौकत तरीन का पर बड़ा इल्ज़ाम आया है कि वो चाह रहे थे कि नैब के मुकदमात भी ख़त्म किए जाएं, और उसके अलावा जी वो खुद को बड़ा खिलाड़ी समझ रहे थे कि जी मैं कप्तान से भी ऊपर हूँ, बाकी सारे खिलाड़ी फ्लॉप हैं, मैं पता नहीं क्या से क्या चीज़ हूँ। शौकत तरीन साहब को ना हमने पहले देखा हुआ है, वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट ज़रूर है। पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने वज़ीर खजाना भी रहे हैं, और उसी दौर के ऊपर उन पे ना मुकदमे बने थे। आपको याद होगा वो पावर प्लांट्स का मामला था, रेंट पे लेने का, और कुछ और उनकी पॉलिसीज ऐसी थी जिसके ऊपर उनके ऊपर इंक्वायरी उस वक्त से चल रही है। तो वो नून लीग बनी है, वरना वो जेल में होते। तो वो पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के या पीटीआई के, एक ही बात है। ये सब इन सब के लोगों के डांडे ना कहीं और ही जाके कहीं मिल रहे होते हैं। तो इनकी इकोनॉमी हमने देखी है, ठीक है, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। तो इनका जब इनको हटाया गया था हफीज शेख साहब को, तो इन्हीं को लाने का इरादा था, लेकिन उनको लाने का फैसला तो हो गया, हफीज शेख को हटा दिया। एकदम उन्हें याद आया, ओहो इस आदमी पे तो केसेस हैं, अगर इसको लगा दें अभी हम फौरी तौर। लेकिन सर वो हुकूमत के लोग कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब ये बात नहीं मान रहे थे, लेकिन वज़ीर आज़म को बहुत से उनके वज़रा ने जो किचन कैबिनेट है उन्हें बताया और उनको वज़ीर आज़म को कायल किया। वज़ीर आज़म फिर इस बात पर माने थे कि शौकत तरीन को लगाना है। जी जी, उन्होंने ना फौरी तौर पे अहमद अजहर को लगा दिया था, ये लोगों का कहने के लिए कि हमारे पास वज़ीर खजाना मौजूद है, लेकिन आना अल्टीमेटली उन्होंने ही है। और उन्होंने जो बातें की हैं ना उस दिन एक टीवी टॉक शो में, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसियों को जो उन्होंने लत्ते लिए हैं और जो उन्होंने किया है, उसके बाद गवर्नमेंट तो शायद उन्हें नहीं लाएगी। अगर वो अब भी आए ना तो इसको आप समझ जाना कि ये गवर्नमेंट के लाए हुए नहीं है, कहीं और के लाए हुए हैं। गवर्नमेंट सिर्फ फैसिलिटेट करेगी केस खत्म होने तक, तो क्योंकि गवर्नमेंट के इख्तियार में है केसेस खत्म करने में। अदालतों को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, नैब को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं।
ठीक है सर, पीपल पार्टी की अपने दौरे हुकूमत में जब शौकत तरीन उनके वज़ीर ख़जाना थे, उनकी ख़जाना की टीम के अंदर शामिल थे, तो उस वक़्त जो उनकी पॉलिसीज़ थी, यकीनन उस वक़्त भी महंगाई थी, हालात ख़राब थे, लेकिन अब वो वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी टीम पर तनकीद कर रहे हैं, तो इससे क्या तासुर लिया जाए? पीपल्स पार्टी के वज़ीर ख़जाना ना हफीज शेख साहब हुआ करते थे। उनकी टीम कैसा था? जिंदगी उस वक्त भी ऐसी थी जैसे अब है। उन्होंने इकॉनमी को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया था और फिर करप्शन की बहुत ज्यादा आवाजें उठती थी वहाँ पे। फिर उसको संभालने के लिए शौकत तरीन को लाया गया था और शौकत तरीन ने वो गिरती हुई मीशत उस वक्त संभाल ली थी। आपको याद होगा जब पीपल्स पार्टी ने 2013 में गवर्नमेंट छोड़ी है तो हमारा जीडीपी जो था वो 3.1 पे था। आज हम माइनस में है। उस वक्त भी ना पीछे किसको माइनस की तरफ जा रहे थे तेजी से। शौकत तरीन ने आके ही कुछ इसको संभाला था, कुछ इसने चीजें की थी, ऐसे इकदाम किए थे जिससे इकोनॉमी हमारी कुछ बेहतर हुई थी और वो ग्राउंड मिली हुई थी हिसाबदार को, तो उन्होंने फिर इसको उठा के तो 5.86 पे ले गए थे। तो ओवरऑल की परफॉर्मेंस तो ठीक थी। लेकिन अगर अब ये कहा जा सकता है कि शौकत तरीन को लाया जा रहा था और उन्होंने इस तरह के बयानात देकर अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। जी बिल्कुल, लेकिन ये शौकत तरीन जैसा आदमी को नया आदमी थोड़ी है, कोई बच्चा थोड़ी है। उन्होंने ये बातें की हैं तो इंतहाई सोच समझ के की होंगी। ये बातें असल में शौकत तरीन का मैसेज है उन लोगों को जो इनको वज़ारत ख़जाना देना चाहते हैं। उनको उसने मैसेज दिया कि ये हालात हैं, मेरे दिन रहना, जागते रहना। ये मैसेज उसने अपने उन बड़ों को दिए और यहाँ पे होता यही है हमारे मुल्क में, जब से ये 3 साल से हम तमाशा देख रहे हैं कि आना शौकत तरीन को ही है और अपनी शरायत पे आना है। ठीक, चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी तो नासरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा और मरियम नवाज को बाहर भेजने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जी भेजो, इस्तेहकाम आएगा, नहीं भेजते मईशत ख़राब हो रही है, पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बदतरीन हो रहे हैं। तो सवाल हुकूमत से ये है कि क्या आपकी पॉलिसीज़ मरियम नवाज बनाती हैं? क्या आपकी पॉलिसी जो कि नाकामी की तरफ जा रही है, क्या वहाँ पे मरियम नवाज कहती है कि जिस तरह की पॉलिसीज़ बनाए? मेरी समझ से ये चीज़ बाहर है कि मरियम नवाज के बाहर जाने से कोई मुल्क में इस्तेहकाम आ सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ तक इश्तियाल की बात की जाती है कि मरियम नवाज इश्तियाल दिलाती हैं आवाम को, फौज के ख़िलाफ़ उकसाती हैं, तो इस पर किस हद तक कहा जा सकता है कि ठीक है, मुल्क में कुछ पुरअमन माहौल, लेकिन वो अब भी है। PDM टूट चुकी है, PDM का शरादा नहीं रहा है। नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज अकेले कुछ कर पाएंगे। खैर देखेंगे। और शौकत तरीन के मामले को भी डिस्कस किया और राजा साहब आज ये भी कह रहे थे कि अगर शौकत तरीन आ जाते हैं तो फिर यकीनन उनकी डोरें कोई और हिला रहा है, हुकूमत यहाँ पर नहीं है। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए। आने के बाद